बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ मगध आए हुए थे। तथागत बुद्ध प्रतिदिन ज्ञान का उपदेश देते थे। उनके उपदेश सुनने सामान्य लोगों के साथ साथ कुछ विशेष जन भी आया करते थे, लेकिन तथागत सभी को समान दृष्टिकोण से देखते थे, चाहे वह कोई साधारण जन हो या कोई विशिष्ट हस्ती ही क्यों ना हो। सबके प्रति उनका व्यवहार सदैव समान ही रहता था। बुद्ध के उपदेश सुनने नगर के सेठ का पुत्र भी प्रतिदिन सभा में उपस्थित होता था। वह उनके द्वारा कही गई बातों को बड़े ध्यान से सुनता था और वह सदैव बुद्ध की प्रशंसा करता रहता था। उपदेश समाप्त होने पर वह प्रतिदिन खुशी खुशी अपने घर वापस लौटता था। ऐसे ही एक दिन महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे। जब उनका उपदेश समाप्त हुआ तब उस सेठ के पुत्र के मन में महात्मा बुद्ध से मिलने की इच्छा हुई। उसने अपनी यह इच्छा एक शिष्य को बताई। जब वह बुद्ध के सामने गया तो सबसे पहले तो उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद बड़ी विनम्रता से बोला, तथागत, आप इस धरती के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं। आपके जैसा ज्ञानी और तपस्वी व्यक्ति ना तो अभी तक कोई हुआ है और ना ही आगे भविष्य में कभी होगा। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, तभी बुद्ध ने उसे बीच में रोका और उससे पूछा, वत्स, क्या तुम इतना अध्ययन कर चुके हो कि अब तक यहाँ कितने संत महापुरुष हुए, और क्या तुमने भविष्य भी जान लिया है कि अब आगे कोई और नहीं होने वाला? बुद्ध की इन बातों को सुनते ही युवक शर्मिंदा हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध के प्रश्नों का वह क्या उत्तर दे। वह चुपचाप उसी स्थान पर खड़ा रहा। तब तथागत ने उसे समझाते हुए कहा, व्यक्ति को किसी की तुलना किसी अन्य से नहीं करनी चाहिए। जो जिस योग्य है उसे उसी अनुसार महत्व देना चाहिए। व्यक्ति को अपनी आंखें सदैव खुली रखनी चाहिए। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम किसी की प्रशंसा किसी से तुलना करके ना करें। किसी को सर्वश्रेष्ठ बताना उचित नहीं है। यदि हमें किसी की प्रशंसा करनी ही है तो बिना किसी से तुलना किए ही स्वतंत्र रूप से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। आशा है आपने इस वीडियो से मूल्यवान सबक सीखा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।